बदमिया देख फोन उठाओ, घंटी बजत बा। जी मालिक। बदमिया सुनो, सुना सुनत नहीं खू बदमिया। जी मालिक। केकर फोन रहे बदमिया? मालिक नेहा रानी के फोन रहे। नेहा बिटिया के सब ठीक बा ना? नेहा रानी बतावत रहली कि दुर्गा बिटिया कौनो कीमती कप तोड़ले बानी, जौन कप मामा जी शांति निकेतन से लैले रहलन। हाँ, नेहा के बात सुनला के बाद हमके भी पता चल गई कि बच्चा लोग सियान होला तो का पापड़ बेले के पड़ेला। अभी तो जिंदगी में बहुत कुछ सीखे के बा, अभी तो देखे के भी बहुत कुछ बाकी बा। आज भी ये बात के एहसास हो गई कि बच्चा लोग वाकई में ज्ञान के भंडार होला। अरे काहे कि रणवीर के हम इतना से बड़ होत दिखले और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखली। अरे एक मासूम के प्यार के समझे खातिर प्यार होखल बहुत जरूरी बा, क्रोध के नाही। लोग कहेला कि हम संसार के मतलब समझ गए नहीं। अरे हमके तो ऐसा लागेला कि मोह माया लोभ से कबो मुक्ति ना मिल सकेला। काहे कि शरीर के मुक्ति तो तबे ना मिली जब आदमी सन्यासी हो जाला। अरे कौनो चीज से केहू के मतलब ना होला। अरे हम तो हमने बहुत कुछ देखली, पर हमार किस्मत बा कि हम आंख वाला धृतराष्ट्र बन गई नहीं। सब लोग मेघा के समय कहत रहल, हम आज महसूस करत बानी। यही के कहल जाला किस्मत के खेल। अरे आंगन के दुर्भाग्य बा दुर्भाग्य कि हम दुर्गा के किलकारी ना सुन पाइली। लेकिन इस सुन के हम कल्पना करत बानी कि दुर्गा ऐसी हंसत खेलत होई। भैया प्रणाम। प्रणाम रणवीर। भैया हम भगवान राम के बारे में तो बहुत सुन ले रानी, लेकिन आज हमरा के अपने ऊपर गर्व बा कि हमरे सर पर ठाकुर बलदेव सिंह रूपी साक्षात राम के हाथ बा। रणवीर तू ही का कहत बारा, भगवान के तुलना तू हमसे ना करा। अरे भगवान के तुलना तो केहू से ना कही जा सकेला। हम तो इंसान बानी, इंसान कबो भगवान ना बन सकेला। भैया आपे तो कहले बानी कि इंसान अपने कर्म से महान होला, और आपके कर्म कोनो भगवान से कम नहीं खे। रणवीर ये सब तू ना, तुहार संस्कार बोल रहल बात। अरे महान तो वो होला जेकरे अंदर संस्कार होला, और तोहरे अंदर बा। ठीक बा भैया, ठीक बात बा। अच्छा एक बात बतावा, ये बशीर ने दिखा था कोनो भिजले बानी का? और हाँ, ई सुने में आइल बाई जौन दरोगा बा मुतिया साला, ई प्रताप भैया के फिर परेशान कर रहल बा। तू चिंता मत करा, हम देखा तानी वो का कर सकेला। ठीक बा। बशीर के हम भेजले ना बानी, लेकिन उनका जरूरी काम से भेजे के बा। ठीक बा भैया। अच्छा भैया हम चला तानी, प्रणाम।
आप कौन? हम बशीर हैं, रणबीर के दोस्त। अब तनी जसोदा भाभी से मुलाकात करे के रहल। यशोदा रानी। अरे आप लागत था गृहस्थ आश्रम के संस्कार बतावे के पूरा तैयारी करके आइल बानी। अरे ना रे ना भाभी, अब तो हमार टांग खींचता नहीं। असल में भैली कि भैया जब सुन ले कि दुर्गा के हाथ से कब टूट गइल बा त और भेजवा देले तोड़े खातिर। अब होश बा आपके ई का कहेल बानी? तुरंत यहाँ से निकल जाए, नहीं तो इको गति बाकी ना रखे। बहुत देखें ठाकुर बलदेव सिंह जैसे इंसान, कब भेज नहीं। अरे का बात बा? बशीर बाबू आप? प्रणाम। का भइल? भइल का? दुर्गा महारानी जी कब तोड़ली? ओकर बदला में ठाकुर बलदेव सिंह कब भेजवाई ने अपन औकात दिखाए खातिर। अरे बशीर बाबू, क्षमा चाह, आप हमार बात पूरा सुनने की कोशिश ना कैली। बात ही रहा कि भैया के जब पता चलल कि दुर्गा के हाथ से कब टूट गई बा तो औरो कब भेज के ई कहले कि ओके तोड़वा दा और ओकर टुकड़ा हमरे पास ही आवा, ताकि ओके हम दुर्गा के प्यार के नियन ओके अपने आत्मा के करीब रख सकें। बशीर बाबू, हम माफी मांगतानी। आप ठाकुर बलदेव सिंह से जाके हमार अर्ज कर देनी कि दुर्गा के आके खुद आशीर्वाद दें। अब मदला, अगर तू आज हमार बेटी होती हो तो हम छोड़ा, आज के बाद हम ये सब ना सुने। बशीर बाबू, दुर्गा तो उन्हीं के बिटिया बा। जे पेड़ में छाल होला वही में दीमक लगेला। का हाल चाल बा पुन्नेलाल? का बताए जमुना बाई, अनर्थ हो रहल बा। छोटका दरगोवा फर्जी केस बना करके प्रताप बाबू और ठकुराइन अम्मा के खिलाफ कोरड़ गइल बा। विरोधी लोग चाहत बानी कि प्रताप बाबू और ठकुराइन अम्मा के जेल भेज करके हवेली का मामला मान मर्यादा माटी कर दे। जमुना बाई, आपके तो हाकिम मुख्तार से बहुत अच्छे निकट संबंध बा। आप चाहे तो मामला निपट जा सकेला। आप तो जानते ही है कि ई झूठा केस ना है पुन्नेलाल। दुर्गा के मारे वाला केस खुलवा रहिल बा। हम तो जॉन करीला ठाकुर प्रताप सिंह के बल पे करीला। आप अम्मा के बता देब, अगर पाप का घड़ा पूरा भरल नहीं खे तो सब बच जाई हैं। हमार तो चिंता मूर्ख बुच्चा भगत के बाल बच्चे पे होता। वो तो सरकारी गवाह बन गई बा। जज के सामने मुकर जाई, ई हमार गारंटी बा। अम्मा यही चाहिली, हम जाना तानी। हाँ,
प्रणाम भैया। प्रणाम। अरे तकलीफ तो बैठ। बताओ। अरे अम्मा की ये बात समझ में नहीं खे आवत, आखिर वो का कहल चाहत बाड़ी ई उम्र में? अरे हमनी के ब्याह करी, अरे समाज में लोग का कही हमनी के? इस समाज में सिवाय जग हंसाई के और कुछ मिली? लेकिन अम्मा से ये बात कही कि भैया समस्या तो यही बा भाई, आज तक हमनी के अम्मा के हर बात कौनो लक्ष्मण रेखा से कम ना रहल। कबो वो लक्ष्मण रेखा के हमनी के पार करे के कोशिश ना कैली, और इस वक्त अरे हमार बेटी मेघा शादी के योग्य हो गई बाड़ी। एक समय में हम अपन ब्याह करी? तू ही बतावा। भैया तू चिंता मत करा, कोनो न कोनो रास्ता निकल जाई। अम्मा नहीं ना। हमार मन तो ये कहा था कि मेघा के पहले लखनऊ के कोई कॉलेज में दाखिला करवा दिया जाए, ओकरे बाद अम्मा के फैसला पर विचार करल जाए। अब भाई अम्मा के बाद मेघा तक न पहुंच जाए न तो वो का सोची। अरे हमरा के तो कुछ समझ में नहीं ख्यावत, इस समस्या के निदान कैसे हुई तू ही बतावा। भैया ये वक्त अम्मा का ध्यान रखे के हुई। यशोदा के कारण अम्मा दुखी और निराश हो गई बनी। हमान का कोनो भी फैसला अम्मा का जान ले सकेला। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं खे दर्द बर्दाश्त करेगा भैया। हमनी के जे भी कुछ करे के पड़ी बहुत सोच समझ के करे के पड़ी प्रताप। अरे जज साहब प्रणाम। आई अरे जज साहब आए 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 आए, तशरीफ लाए, बैठे बैठे आए। अरे साहब हमारी सुबह सुहानी हो गई। ए बहू जा यशोदा बिटिया के भेज दा। बैठे। आपने रामलोचन वाले केस में ब्रेन मैपिंग और लाइट डिटेक्टर टेस्ट की ज़रूरत पे बहुत शिद्दत से कोर्ट के सामने ये बात रखी है। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ आओ आओ, देखा जस्टिस साहब आइन बढ़े। प्रणाम। बैठे। कुछ कह रहे थे। दरअसल क्या है कि वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए स्पेशल कोर्ट और हायर बेंचेस ऐसे ऑर्डर पास करते रहते हैं। जी जी। हमने आपके पॉइंट्स जो चीफ जस्टिस को फॉरवर्ड कर दिए हैं, बधाई हो उसके लिए। धन्यवाद। अब हमारे अदालत के लिए इस पे फैसला करना आसान हो गया है। ये बताइए ऐसे क्रिमिनल्स के लिए, अपराधियों के लिए आपका क्या नज़रिया है? अपराध के संबंध दिमाग से बा। मनोविज्ञान कहेला हिंसा और अन्याय मानसिक बीमारी बा। मानसिक बीमारी का इलाज दंड ना हो सकेला। यही से अपराध के जड़ तक जाके ऊ मानसिकता से उबारला पर अपराधी सुधरी। हमार विचार से दंड भी एक तरह से अपराध बा। मेघा तू तो लखनऊ जाता रू पढ़े खातिर, हम तो ना जा सके। हमरा पास इतना पैसा नहीं है, हमके तो यहीं पढ़े के पड़ी। हम अकेले कैसे रहब? ना
तू अकेले काहे रहबो? तहार संग में हमारी याद और हमार संग में तहार याद रही। मेघा एक बात सुना, ये जे हम बिछड़ता नहीं पढ़े खातिर, पढ़ लिख के अपन पैर पे ठाड़ हो, फिर हम दोनों के मिलन हुई। सभी प्रेम कहानी में लोग बिछड़ जाए ना, वो प्रेम कहानी ना हुआ तो दुख के कहानी। सिरी, फरहाद, लैला, मजनू, हीर रांझा, दुख के कहानी बा उन लोगों के। प्रेम कहानी तो साथ साथ रहे के, सुख दुख सब संग में जिए के, गर्मी में, धूप में, बारिश में भीजे के, ये सब बोला प्रेम कहानी। हमार प्रेम कहानी में दुख ना हुई कि पढ़ाई खत्म होवे के बाद जब हम अपना पैर पे खड़ा हो जाब, फिर हम दोनों मिलब, हम दोनों जरूर मिलब। हमनी की शादी हुई जरूर। अभी दिल्ली दूर बा, पहले हमारे ससुर लोग के तो शादी हो जाए। हाई देखा तोहरा खातिर लड़की पसंद कैले बानी। अगला महीना एकरा साथ छेका भी कैल जाई और ठाकुर बलदेव के बाद तोहार बियाह तय बा। अम्मा के दे था बलदेव भैया, प्रताप भैया, हमनी के अपन बेटी। हमनी की बेटी दे से अच्छा बा लोग नदी में काट के दहा ना दी। अरे आपके दिमाग में का भर गई बा? ये पंडित जो है ना, अपन दक्षिणा के चक्कर में आपके सपना दिखावे ला, समझे? और आपके एक बार न सोचलू कि बलदेव भैया अपन बियाह करिए कि मेघा के बियाह करिए। अरे मेघा के बियाह खातिर धोती में लोटा बांधकर कन्यादान करिए का? और ऐसे भी हम मुस्मात ठहर ली तो हम थोड़े कन्यादान कर सकीले। तो प्रताप भैया के बियाह कराओ का करन बा? पोता खानदान बढ़ावे के खातिर हमके पोता चाहिए। देखा हम तब एक ठहर ली पक्का लाम, कब टपक सकीले। हाँ, और हम चाहिए कि मरे से पहले अपन गोद में पोता खिला के मरी। देखा अगर तू तीनों अगर सोच ले ले बारा कि बियाह ना करब तो फिर हमार भी फैसला सुन ला। जब ले तू लोगन बियाह ना करवा तब तक हम अन्न पानी ग्रहण ना करब। अरे अम्मा। हाँ रणबीर, अम्मा बीमार बानी सच बा, कारण का बा इहो सबके पता बा। अरे बूढ़ पुरान मान्यता के बानी, उनकरा के एगो पोता चाहिए। देखा कई बार ऐसा होला ना कि सपना पूरा हुए के खुशी में जीवन जीवे के ललक बढ़ जाला, दर्द कम हो जाला। जसोदा के चावे से हवेली के रौनक खुशी पहले कम हो गई बा, और अम्मा के जौन हालत बाना, अगर उनके कुछ हो जाए तो सब खत्म हो जाए, ये हवेली शमशान बन जाए। देखा रणबीर, ये हवेली जसोदा के पहले खो चुकल बा, और भगवान न करे अगर अम्मा के कुछ हो जाए ना तो तारी हवेली भरभरा के गिर जाए। रणबीर, देखा हमनी के खानदान का नाम बा, चारों तरफ रुतबा बा। ई उम्र में बलदेव भैया का ब्याह हुई तो लोग हंसियां। ये ठीक बा कि हमनी के डर से लोग अपन बेटी दे दी हाँ, लेकिन भैया दिल से रिश्ता ना करे हों। अब तोहरे हाथ में बा माँ का सपना, उनका सपना पूरा करो और हमनी की मुश्किल से तू निकाल सकेला। देखा रणबीर, अगर माँ के कुछ हो जाए तो भैया हमनी के जी के का करल जाए? ये जीवन का कोनो अर्थ न रह जाए, कोनो अर्थ न रह जाए। बुझत बड़ा ना भैया, बुझत बड़ा ना। अब रणबीर, हे अल्लाह, सब ठीक कही दा।
कहा अम्मा, अगर ऐसा बीमार रहबू तो अपन तो कैसे परच? चला हम दूसर बियाह खातिर तैयार। का कहला ठाकुर रणवीर सिंह? चला चला बाहर चला। चला का करत रहला तू? का करी, जब से यशोदाई हवेली छोड़ के चल गई तब से ही घर में खुशी नहीं के दिखा। का जाने कौन सा अंधकार भर गए बा सबके भीतर। अगर अम्मा का कुछ हो जाए तो हम सब कैसे जिया? सच तो ये बाकी हम कोनो वचन नहीं दिले, एक उम्मीद दिले बा अम्मा का बचावे के खातिर एक तो झूठ दिले बा। हमका लगा कि अगर अम्मा के मन शांत हो जाए तो हम यशोदा के खुशी खुशी घर ले आई। हेलो चाची। हाँ मेघा, कहा? मेघा का बात बा? तू रोबत काय बाड़ू? मेघा केहू कुछ कहलस का? चाची मेघा बतावा ना, हमरा के ना बताइबो। रणवीर चाचा दूसरी शादी के लिए राजी हो गए। चाची का ये का कहत बाड़ू मेघा? और वो बात वो दादी अम्मा के सामने कहले। देखा मेघा, तू परेशान मत होखा। जौन खानदान में लड़की के इतना बड़ा अपमान होए, खानदान में लड़की के जियब मुश्किल हो जाला। जहाँ एक नन्ही सी बिटिया के जान के बलि चढ़ाई के बात हो सके, वहाँ तो कुछ भी हो सकेला। शादी तो मामूली बात है। हमका पता रही हमरा के जाए के बाद अम्मा जरूर कुछ करिए। मेघा तू अपन ख्याल रखे। आप सही कहत बानी, ये हवेली किते वारिस चाहिए तो कर ले दूसर ब्याह, दे दे अम्मा के पोता। दूसर भी ये का कहत बाड़ू यशोदा? तो आप ही बताएं कि हम का करी। जिंदगी भर एक दूसरे लड़त जिंदगी बिता दियल जाई। अगर तू अग्नि परीक्षा देबू तो हम राम बन के वो आग में जलब। तोहरे बिना तो जियल मुश्किल बा यशोदा। यशोदा तू पत्नी ना, हमरे जिंदगी की प्रेरणा बन। हेलो, यस नताशा? जी हाँ, मैं नताशा बोल रही हूँ। नताशा, मैं यशोदा बोला था। यशोदा मेरी सहेली, इतने दिन तक कहाँ रहलो तू? ना कोनो खोज ना कोनो खबर। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता, पता भी ना चला। आपन अपने से कब दूर हो जाता समझ में नहीं क्या आवा।
वो सब तो ठीक बा, बताओ के कबो कबो तो हमके फोन करे के चाहिए ना। वो तो हमारे पास तो हाँ नंबरे नहीं खे रहल, न तो हम जरूर फोन करी। नताशा, हम मुंबई आवे चाहिला। कब? जल्दी आवा, तो के देखे के बड़ा मन करत बा। और अगर तू ना आइबू ना तो हम आ जाइब, और अगर हम आ जाइब तो समझला का होई, कहीं तुहार मियाँ मिट्टू हम पे लट्टू हो गई तो? तब का फर्क पड़ी, हमार तहार में कुछ बाटा नहीं खे। अच्छा ठीक बा। बाटा नहीं खे ना तो मुंबई में आके हिस्सेदारी कर लिए जाए। वैसे वो तो तुहार सातवें में आवत हमें ना। फिलहाल तो हम अपन 3 बिटियन के साथ आवत बनी। 3 बिटियन के साथ? मतलब हम आके बताई। यशोदा, हमके तोहार इंतजार रही। तू कब आबू ई बता दिया। बाकी बड़ा दिन हो गइल बा, साथ में बैठ के बतियाबे के कोनो मौके नहीं खे मिलल। ठीक बा नताशा, हम आवत बानी। ठीक बा, रखतनी, आपन ख्याल रखना। पीला चाय पिया। का भेल यशोदा, का सोचत हूँ? नताशा, ये हम सबके कॉलेज में आखिरी साल है, फिर हम सब एक दूसरे से बिछड़ जाए। पता नहीं जिंदगी कहाँ लेके जाई, चाह के भी हम एक दूसरे से ना मिल पाए। सच कहलू यशोदा, अभी तो हमनी माई बाबा के घर में है तो ठीक बा, पर ससुराले जाले के बाद तो लेकिन की जिंदगी में इतना पाबंदियां लग जाला कि ओके अपन जिंदगी के कोनो मतलब ही नहीं के रह जा। पर हम दोनों जने जरूर मिलब, एक दूसरे से दूर ना रहब। सच, हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख में काम आई। सच नताशा, पता नहीं खे ससुराल माँ कैसे लोग मिले। इतना अपन अपन किस्मत होला यशोदा, पर हमार तो से ई वादा बा, तू जब वो दुख में रहबू तो हम तो हाथ साथ दे, और जब हम दुख में रह तो तू हमारा साथ दिया। अगर दोनों जने दुख में रह तब दोनों लोग मिलके साथ में संसार से लड़ाई करो, समझ लो। बाबूजी, माई, हमके माफ कर दिया। हमार वजह से हमार माई बाबूजी के 2 शब्द सुने के पड़े, ये हमसे कैसे बर्दाश्त हुई। जिंदगी के एक नए रास्ते में चले के हिम्मत कैल हो। हमके आशीर्वाद दे कि हम जौन बिटियन खातिर आपन से दूर भइली, वो बिटियन का कुछ बनाई के दिखाई। बाबूजी, हमके कौनो शिकवा शिकायत नहीं खे। हमके लेके आप सब परेशान ना हो, हम जहाँ जात बानी वो सब आपन ही हम। अपनन से दूर हो कितना दुख होला, ई आज हमके एहसास भइल। पर का करी बाबूजी, किस्मत ही कुछ ऐसन बा।
आपके यशोदा। यशोदा जी, हम अपने खानदान के पहला लड़का है जोन हनीमून खातिर यहाँ आयल बनी। जाना था यशोदा, तुहार बिना एक को पल अच्छा नहीं खेला। सब समय ऐसा लगा था कि तुहार आसपास रही। कभो कभो तो बैठे बैठे का ना सोच लेते। ऐसे का देखा तू? सच कहा था। बताई ना का सोच ले बानी। यशोदा, जब तुम माँ बनबो ना, हम तुम्हार खूब सेवा कर। कितना कितना मतलब का। अरे हर कदम पे तुम्हारे साथ रहा, तुम्हार खातिर चाय बनाई, नाश्ता बनाई, खाना बनाई, तुम्हार कपड़ा धोई, और जब जरूरत पड़ी तुम्हार सर में दर्द हुई ना तो सर में ठंडा तेल के मालिशो करब। हम तुम्हार संगे सब समय रहा, तुम्हार ख्याल रखब हमार परम कर्तव्य। और बच्चा होके के बाद? बच्चा होके के बाद तो जिम्मेदारी और बढ़ गई मैडम जी। अरे जब आप किचन से चिल्लाए के कहबू कि रणबीर जरा बच्चन के ड्रेस पहनाए दा, तो हम जल्दी जल्दी उठा वो नहवा धोवा के ड्रेस पहना दे। और ओकरे बाद का अब तो ये कहबू कि हमारा सर दर्द होता है, बच्चन के स्कूलों पहुंचाया हुआ, तो ई ना होई। अच्छा एक बात बतावा, सब कुछ हम ही करत तो तू का कर बतावा ना। अरे बतावा ना। रणबीर, तू कहाँ हुआ? अरे हम पूछ रहल बानी, अगर नहर के पुरान नक्शा के मुताबिक पानी उत्तर से जाई तो गजियाडी, कुसियारी और नया गांव के लोगन के पानी कहाँ से मिली? और तू हुआ कि हम इंजीनियर ही का जे है उसे पूछा ना। और सुना, ये प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर हवा तू और नवीन दुबे बाड़े इंजीनियर। तू जने के जा ठीक लगे करा और हमार जान छोड़ा। कहा बात बा, कहा इतना उखड़ल बड़ा? बशीर भाई, हमार दिल ठीक नहीं के। हमार दिल ठीक नहीं के। हेलो बाबूजी प्रणाम। हम ठाकुर बलदेव सिंह बोल रहल बनी। हाँ बलदेव बाबू प्रणाम। हमरा के तनी यशोदा सीमा नेहा से बात करा देती तो बहुत बढ़िया रही। बहुत दिन हो गए हमरा के बात केला। अब यशोदा बिटिया हमार कुटिया छोड़ के अपन तीनों बेटियन का लेके अपन सहेली नताशा के घर चल गई। ठीक बा बाबूजी, वहाँ के कोई भी नंबर होके तो हमरा के दे दी, हम बात कर ले। देखी, नताशा से पूछले के बाद ही हम आपके नंबर दे सकेली। ठीक बा बाबूजी। वैसे भी आदमी 8-9 महीना एक जगह रहेला तो मन उब जाला। यशोदा के फोन आई तो उनका के कह देव हमरा से बात कर ली। यशोदा घरे लौटी एकरा में तो संदेह बा। हमने वैसे बात करत रहली, आपके संदेश हम जरूर देते। अरे वह चिंता ना करी, सब ठीक हो जाई। अब ऐसे कोनो जरूरी बात हो तो हम यशोदा के बोल दे कि आपसे तुरंत बात कर लें। यशोदा जल्दी ही घर आ जाइए बाबूजी। जरूर जरूर। प्रणाम। अच्छा, आखिर का बात बा?
यशोदा बिना बताए मैं कैसे चल गई? समझ में नहीं क्या। अरे बस बस यही रुको। लो भैया। अरे बाकी पूरा ना मैडम। अरे नताशा दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे ये नताशा फोन क्यों नहीं उठा रही? यशोदा। अरे नताशा। चलो 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 अंदर चलो। ये लो, इसे पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ। नेहा, बैठो चुपचाप। हम नहीं करते मम्मी। क्या हुआ? क्या चाहिए बेटा आपको? अरे कुछ नहीं, इनको तो बस जहाँ जाएगी वहाँ शैतानी शुरू हो जाती है। ये लोग तो बस ऐसे ही। अच्छा तो खिलौना चाहिए? रुको मैं लेके आती। अरे नहीं नताशा। ये लो बिटिया। यशोदा, तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कि कोई मेहमान हो। लो शरबत पियो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लो बेटा तुम भी लो। अच्छा, हमारी गुड़िया को और क्या चाहिए? बच्चों, तुम्हें किसी भी बात की संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, जैसे ये तुम्हारी मम्मी है, वैसे हम भी तुम्हारी मम्मी जैसी ही हैं। यशोदा, तुम सफर से आई हो, थक गई होगी, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। मैं भी सोच रही हूँ कि इसको सुला दूँ, ये भी बहुत थक गई है ना। वो सामने वाला रूम। और बताओ बच्चों। आंटी जी अब इस घर में अकेले रहती हैं? अकेले कहाँ हो? तुम हो, सीमा है, ममा है। आंटी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा, एक बात जानती हैं आंटी जी? बताओ। हमारी दादी अच्छी नहीं है। बाबूजी, आप काहे इतना परेशान? हाँ बेटी, बैठा।
हम अपन खानदानी दुर्दशा के बारे में सोच रहल बानी। पतझड़ के सूखा पत्ता लेखा ई हवेली के खुशी गायब हो रहल बा बेटा। मतलब? अरे ये हवेली के कहानी अब तोहरो के सुनावे के पड़ी। तोहरा के तो सब कुछ मालूम बा। बाबूजी, आप तो ही जानत बानी ना, आपके और मेरे सोचने से कुछ ना होई है जौन ईश्वर लिखले बाड़ा, ओके केहू नहीं टाल सकेला। लेकिन बेटी, इंसान के हो डूबत के तिनका के सहारा तो दे सकेला ना। कहीं आप चाची के बारे में तो बात नहीं की करत? हाँ मेघा, वो इंसान के देवी न जाने 3 गो बच्चा लेके कहाँ ठोकर खात हुई। हाँ बाबूजी, ये सोच के हम भी परेशान हैं कि चाची के फोन बंद काहे बा। सबसे बड़ा परेशानी तो ये बा कि हवेली के रानी न जाने कहां दर दर ठोकर खात हुई। पता ना एकर पाप के फल हमनी के भोगतानी। खैर ये बात तो छोड़ा, आजकल तुम्हार पढ़ाई कैसे चल रहा बा? बाबूजी, रिजल्ट के इंतजार है। ओकरे बाद? उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आवत का करें। अगर चाची होती तक जरूर कुछ न कुछ हमके बताती। ये बात तो हमहू समझता नहीं। आज यशोदा रहती तो हमरा के कुछो पूछे के जरूरत ना रही। बाबूजी, चाची के रहते हुए कब्बो हमके एहसास ना भइल कि हमारी माँ नहीं है। और अब तक ये घर भी काटे के दौड़ेला। तो चिंता मत करा बेटी, यशोदा के पता हम खोज के जरूर निकालब। हमके आपसे यह उम्मीद है। हाँ भइल बेटी? बाबूजी, हमें एक काम याद आ गया, हम जाएं? ठीक बात, तू जा बेटी। न जाने मेघा के ये अचानक कौन जरूरी काम याद आ गई, ये हम नहीं की जानत। पूरब हम बड़ा दिन से सुनत रहली, पूरब के पनिया। अरे ओ कृष्णा बाबू, अरे ओ कृष्णा बाबू, सवेरे सवेरे कहाँ जा रहल बा? काहे? क्या बात है? ओ कृष्णा बाबू, आपको तो पता ही होगा हवेली का कारनामा। भाई एक बात बताओ, तू लोगन के दोसर तो कोनो काम नहीं किया। बिहान बिहान जैसे बिलाई दूसरे घर में घुस के जूठा बर्तन सुंघेला राती के, वैसे तू लोग निकल जाला। पागल लोग, अपन घर के समस्या देखा पहले। इतना जो घर के बारे में सोचबा तो घर के नैया तोहार पार हो जाए। हमनी के आगे जन्मल लड़का हमनी के सिखा रहल बा। चलो भैया हम जाते हैं। यादव जी के पार्टी का आदमी है ना, इसीलिए घमंडे चूर है। नताशा, अब इसमें कोई क्या कर सकता है? ये सब समय का खेल है। हमने भी तो कभी नहीं सोचा था कि अचानक तुम मुंबई इस हालात में आ जाओगी। नताशा, इसी को किस्मत कहते हैं, और आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खैर छोड़ो, हम भी कहाँ तुम्हें बेवजह की बातों में फंसा रहे हैं। पहले ये बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। सुनील तो बहुत अच्छे हैं। आज तक तो उन्होंने मुझे उफ तक करने का मौका नहीं दिया।
मगर मैं उन्हें एक खुशी नहीं दे सकी जिसके लिए वो आज भी तरस रहे। औलाद की। तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये सब तो ऊपर वाले का खेल है। अब देखो ना, हमारे संग बिल्कुल उल्टा है। हमारी सास इस बात से नाराज है कि हमारी कोख से अभी तक लड़का क्यों नहीं पैदा। अब तुम ही बताओ, इसमें क्या हमारी गलती है? बिल्कुल नहीं। ये बात तो उन्हें खुद समझनी चाहिए। क्या तुमने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? अगर वो समझ जाते तो आज हम यहाँ नहीं होते। छोड़ो ना ये सब बातें। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जहाँ इस घर में एक भी बच्चे नहीं थे, आज ये घर बच्चों से भरा हुआ है। लगता है सुनील आ गए। हम अभी आ गए। आई, ये है मेरी दोस्त। ये यशोदा ही हो सकती है। नमस्ते जीजा जी। सच बताओ नताशा, तो उठते बैठते खाते पीते हर वक्त यशोदा ही यशोदा। अब मेरी एक बात मानो, मैं सच बताता हूँ, अब तो कांस्टेबल की शक्लों में यशोदा ही नजर आती है मुझे। अच्छा बताओ, ये बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो बगल वाले कमरे में बहुत मस्ती कर रहे हैं। सुनील, दरअसल यशोदा मुंबई में ही सेटल होना चाहती है। बस आप लोग की हेल्प की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। जीजा जी, हमने लॉ किया हुआ है। अगर आप बार काउंसिल में हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दें तो। वैसे तो मैं करवा दूंगा। जीजा जी, हम बतौर असिस्टेंट भी काम कर सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है यशोदा, अभी आई हो, कुछ दिन अच्छे से रहो, हम कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेंगे। फूल बता। तू तो बहुत बड़ा पाजी हवा। यही से तो पाजी पे राजी बाड़ू। ये देखा मेघा, ये देखा, ये देखा। ये सब का है? एक मिनट तोरा हम दिखावते हैं, रुका। ये देखा, राम शरण यादव भैया बड़े तो चुनाव लड़तारन और हमके बरेनल मारन का आज बुझलू चुनाव के प्रभारी। तू और चुनाव? अरे यादव भैया बहुत अच्छा आदमी बा, गरीब लोगों के बहुत मदद करता। ऐसे आदमी के तो जरूर चुनाव में खड़ा होके चाहिए। मगर हमके मालूम बा काहे तोरा बुरा लगता। सुना, ये कुछ लोग भइल में तोहर चाचा लोग के कम गलती नहीं खे रहे। पूरा गांव के बुझल बा ई बात। देखा 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 देखा। मेघा सुना, मेघा हमको ना बच्चा नहीं, हमके सूझबूझ बा, का खराब बा का बढ़िया बा हम सब जानत। यादव भैया हमके अपना छोट भाई जैसे माने, और हम इस टाइम में उनके साथ कैसे छोड़ दें? आज वो कहीं सेट हो जाएंगे, उनका काम काज ठीक हो जाए, चुनाव जीत जाएंगे तो हमके सेटिंग कर दी है कहीं ना कहीं, हमारी जिंदगी बन जाए। मेघा, यादव भैया और हवेली के बीच जे कोनो बात बा, जे झगड़ा लड़ाई कुछ हो, इस सब के बीच में हम दोनों के नहीं खियावा के। सुना, हम तोहरा से प्यार करते, हम अपन प्यार के जरूर निभाई। ये कृष्णा के जवान बा, याद रखिए, कृष्णा के जवान बा। कृष्णा हमें माफ कर दो। रह दे, हम उठा ले, रह दो, कोई बात नहीं है।
छोड़ा, जा जा बच्चे, तुम अंदर जा। बैठो बैठो। आते ही इनकी शरारतें फिर शुरू हो गई। छोड़ो यशोदा, जाने भी दो, बच्चे हैं, तुम शांत हो जाओ। अरे अभी आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और इन लोगों की शरारत फिर शुरू हो गई। यशोदा, छोटे बच्चे हैं, ये शरारत दिख रही है तो क्या हम करेंगे? खेलने देने प्लीज। और सच पूछो तो यशोदा, हम दोनों मियाँ बीवी इन शरारतों के लिए तरस गए। अब ऐसे बैठे हैं, मुझे क्यों सजा दे रही हो? एक गिलास पानी पिला दो। हाँ मैं भी। अच्छा जीजा जी, अगर रहने के लिए रूम मिल जाता तो? रूम? हाँ, याद आया, वो सुनीता का मकान खाली है। कौन? वही जो हमारे सामने रहती है? हाँ बिल्कुल वही। हाँ तो ठीक है, कल जाके बात कर लेते। अरे कल क्यों, आज शाम को ही चल के देख लेते हैं ना। ठीक है नताशा, आज शाम को चल के रूम देख लेते हैं। ओके? नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नमस्ते सुनील बाबू। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। क्या सुनील बाबू, आप तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गए। ऐसी कोई बात नहीं। बताइए क्या लेंगे आप? ठंडा चाय? घर से ही आ रहे हैं। कैसे आना हुआ सुनील बाबू? हाँ सुनीता जी, बात दरअसल ये है कि मेरी वाइफ की बचपन की सहेली हैं, ये है यशोदा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सुनीता जी, बहुत पहले आपने कहा था कि आपके पास कोई कमरा है, इन्हें एक रूम चाहिए। लेकिन इनकी गारंटी कौन लेगा? सुनीता जी, सहेली हमारी है तो गारंटी भी हम ही लेते हैं। ठीक है, आप फिर रूम चल के देख लीजिए और अगर पसंद आ जाता है तो एडवांस दे दीजिए। नहीं सुनीता जी, अब जीजा जी ने घर देख लिया है तो अच्छा ही होगा। देखिए, हमारा पर्स तो था दिखाने का, बाकी आपकी मर्जी है। लगता है नई नई आई हैं आप? जी। कहाँ की हो? जी गोरखपुर से। कितने लोग हैं? जी हम और हमारी 3 बच्चियाँ। और पति?